अहम खबरों में खुशामदीद। आपको बताएं, जिला कौंसल ओकाड़ा में करोड़ों रुपए की करप्शन के स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। चीफ ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर ने ठेकेदार से मिली भगत करके चेयरमैन जिला कौंसल के जाली दस्तखतों से करोड़ों रुपए के चेक्स कैश करवाए। मुकदमा दर्ज होने, जेआईटी पे करप्ट साबित होने के बावजूद जिला इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोनों अफसरान आज भी बदस्तूर काम कर रहे हैं। देखते हैं शहबाज शाहीन की रिपोर्ट। जिला कौंसल ओकाड़ा करप्शन का गढ़ बन गया। राशि अफसरान ने कमीशन के लिए चेयरमैन के जाली दस्तखतों से ठेकेदारों को खूब नवाजा। स्पोर्ट्स फंड्स के नाम पर जिला कौंसल से भारी रकम निकाली गई। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन पर मुश्तमिल जेआईटी की तहकीकात में सामने आया कि चीफ ऑफिसर जिला कौंसल और फाइनेंस ऑफिसर ने ठेकेदार से साजबाज की। मुल्जिमान ने कमीशन लेकर जाली चेक फराम किए। करोड़ों रुपए के 8 बिल्स की रकम निकलवाने के लिए चेक्स पर चेयरमैन के जाली दस्तखत किए। जिला कौंसल से स्पोर्ट्स फंड्स के नाम पर भारी रकम निकलवाई गई, मगर कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं करवाया गया। कचरा उठाने की मद में करोड़ों रुपए के चेक पास करवाए गए। डीसी ऑफिस, डीसी हाउस, सीओ हाउस की तजीनो आराइश के लिए भी रकम का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। फाइनेंस ऑफिसर जिला कौंसल मियां असलम और चीफ ऑफिसर राना नवीद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जेआईटी की रिपोर्ट्स में जुडिशल एक्शन की सिफारिश के बावजूद जिला कौंसिल के ये माफिया आज भी आजाद हैं। इसी स्कैंडल से मुतालिक मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शहबाज शाहीन हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शहबाज शाहीन आपकी तरफ आएंगे। एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल फिर सामने आया है। आज न्यूज़ बार बार महकमा सेहत हो या महकमा तालीम, करप्शन के जो भी तमाम तर सिचुएशन होती है उसको बेनकाब करता है। मरियम नवाज बार बार ये कहती हैं कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, लेकिन बेनकाब होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या वजह है? शहबाज से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज न्यूज़ ने पहले भी महकमा सेहत और तालीम की करप्शन बेनकाब की है और आज जिला कौंसल की बड़े पैमाने पर करप्शन सामने आई है। ऐसे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हमेशा ही कहती आई हैं कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो फिर ये करप्ट ऑफिसर्स आजाद क्यों घूम रहे हैं? इन्हें कोई पकड़ने वाला क्यों नहीं है? जी देखिए, यही तो एक अलमिया है कि करप्शन जो है वो साबित भी हो गई, जेआईटी भी बन गई। जेआईटी के बाद जो है इन पर मुकदमात भी दर्ज हो गए, लेकिन ये दो अफसरान जो है CEO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राना नवीद और फाइनेंस ऑफिसर मियां असलम इतने ताकतवर हैं कि इनको ना इनके ओहदे से हटाया गया और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जबकि होता यह है कि अगर किसी के खिलाफ कोई करप्शन का केस सामने आ जाता है तो फौरी तौर पर उसको पहले OST बनाया जाता है, फिर उसके खिलाफ महकमाना तहकीकात की जाती हैं और फिर उसके बाद जो है उसके खिलाफ कोई पीटा एक्ट लगाया जाता है, फिर जो है वो उसको, ताकि ये इबरत का निशान बन सके। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है कि CEO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राना नवीद, जो कि पहले उन पर करप्शन साबित हुई, उन पर जेआईटी बनी, उन पर एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ, फाइनेंस ऑफिसर मियां असलम के खिलाफ भी यही हुआ, लेकिन ये तमाम दोनों अफसरान जो है मौके पर मौजूद है, अभी तक जो है वो करप्शन कर रहे हैं। क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम ये था कि उन्होंने जो है चेयरमैन के जाली दस्तखत से जो है करोड़ों रुपए के बिल पास करवाए और वो बिल भी वो पास करवाए कि जिनमें इन्होंने ठेकेदार जो है वो अपने जाती ठेकेदार रखे हुए हैं, कोटेशन पर जो है ये काम करवा रहे होते हैं और कोटेशन पर काम का मकसद ये होता है कि अपनी मंजूर नजर जो फर्में हैं उनको ये ठेका देते हैं। कोई टेंडर नहीं होता, कोई उसमें रेट नहीं तय होते, जो कोई आता है 3 इनवाइसें जमा करवानी होती हैं और तीनों जो लोग हैं वो अपने होते हैं और सबसे जो कम जिसकी इनवाइस आती है उसको जो है वो ठेका दे दिया जाता है। लेकिन अब सूरत ये है कि जो DC ओकाड़ा है ज़ीशान हनीफ, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उन्होंने भी जो है इन दोनों अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इन दोनों अफसरान के जो है वो एक शेल्टर बन के सामने आए हैं। क्योंकि अगर ये चाहे लिख कर दें तो जो पंजाब हुकूमत है इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पंजाब हुकूमत को जो है वो अंधेरे में रखा हुआ है और जो वज़ीर आला पंजाब है उन तक ये बात नहीं पहुंचने दी जा रही कि जो करप्ट अफसरान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और जेआईटी भी इनको गिल्टी साबित कर चुकी है, लेकिन उनको ओहदों से नहीं हटाया जा रहा। जी ठीक है सलीम शेख, हमारे साथ शहबाज शाहीन भी मौजूद हैं। शहबाज, जैसे कि अभी सलीम ने भी कहा कि कोटे पे काम कराया जाता है, कोटेशन वर्क पर काम कराए गए हैं, तो ये बताएगा कि बोगस बिलों का इजरा कितना हुआ है?
देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोटेशन वर्क होता क्या है। कोटेशन वर्क एक इमरजेंसी की सूरत में काम करवाया जाता है और इसकी सिर्फ 2 लाख रुपए लिमिट होती है। मगर उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर, सीओ और फाइनेंस ऑफिसर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 मिलियन से भी ज्यादा कोटेशन वर्क पर काम करवा लिया गया है। और कोटेशन वर्क पर इतना ज्यादा काम करवाना मतलब करप्शन का दूसरा नाम होता है, क्योंकि इसका ना तो इश्तहार और ना ही टेंडर होता है। बल्कि पंजाब में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें जिला में इतने कोटेशन वर्क पे काम किया हो। और सेकेंडली जो आप कह रही थी इनकी करप्शन पे तो हमने हेल्थ की बात की, हमने एजुकेशन पे बात की। यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, और इनकी जो पेमेंट होती है, इनकी जो पैसे होते हैं, वो किसी सूरत भी ये बामोनाज के अलावा कहीं पे पैसे खर्च नहीं हो सकते। मगर यहाँ क्या हुआ है तो जिला काउंसिल के फंड अवामोनाज की मलकियत होते हुए भी ये फंड किसी सूरत भी कम्प्लेक्स के सरकारी दफातर और घरों में नहीं लगाए जा सकते। मगर यहाँ तो डीसी हाउस, डीसी ऑफिस, सीओ जिला काउंसिल के घर में करोड़ों रुपए के फंड का बेब्रेक इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इसमें बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो शहबाज जी बोलिए। अच्छा, मैं इसमें आपको ये भी बताऊं कि आज न्यूज में महकमा तालीम और महकमा सेहत की करप्शन के मतलब भी बड़ी खबरें और इंकशाफ किए हैं करप्शन के। जैसे कि सीओ एजुकेशन के सदर के अकाउंट से अपनी फैमिली के मेंबरान को 1 करोड़ 53 लाख निजी बैंक के जरिए मुंतकिल करवाए गए। महकमा सेहत की तरफ अगर बात करें तो DPL की फेलशुदा रिपोर्ट आने के बावजूद अद्वियात की जिला भर के अस्पताल को सप्लाई और इनके मरीजों में तकसीम के अलावा पेमेंट की अदायगी भी कंपनियों को कर दी गई। शहबाज, इतनी चीजें सामने हैं, क्या वजह है करप्शन के केसेस सामने आते हैं, बात होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? अच्छा, जैसा हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख साहब ने फरमाया है कि हमें ये पंजाब गवर्नमेंट तक बात ही नहीं जाती। यहाँ तक कोई ऐसा महकमा नहीं है जिस महकमे में इतनी बुरे और इस लेवल की करप्शन हुई है, लेकिन ये ऊपर कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं, देखने के लिए तैयार ही। अगर इससे जिनकी ये जो हमारी करप्शन को खत्म करने की दावेदार पंजाब हुकूमत ने करप्शन पर नोटिस ना लिया तो करप्शन माफिया इतना बेलगाम हो जाएगा जिस पर। लेकिन शहबाज, मरियम नवाज तो बहुत ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं जब से उन्होंने वजीर आला पंजाब का ओहदा संभाला है, तब से वो यही कह रही हैं कि हर चीज पे जो है उनकी काफी कड़ी नजर है और करप्शन तो उनकी रेड लाइन है। बिल्कुल, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, मगर उकाड़ा की इंतजामिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। जहां तो मैं आपको इस मद में यानी कि बताऊं कि कचरे की शिफ्टिंग पर करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड के नाम पे इतने पैसे निकलवा दिए गए हैं, और इनकी फर्म जो है ये डिस्ट्रिक्ट काउंट जो ऑफिसर हैं इनकी अपनी फर्म जो मौजूद है और अपनी फर्म के जरिए ये कोटेशन वर्क लेते हैं, क्योंकि उसका टेंडर नहीं होता, इसका इश्तहार नहीं लगता, उसके तो चेक एंड बैलेंस भी होता। अच्छा शहबाज, ये भी बताएगा कि करप्शन कौन कौन से फंड्स के नाम पर की गई है? करप्शन तो देखिए, मैं एक तो होता है कि ये टेंडर देते हैं कमीशन पे जो मुख्तलिफ ठेकेदार उनकी फर्म होती है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो गुड लक है, एक फर्म गुड लक है जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर जिसे JIT की रिपोर्ट में इसे यानी कि गिनती करार दे दिया और बोगस रिपोर्ट इनकी जो आई है, जो बोगस चेकों के जरिए इन्होंने पैसे निकलवाए हैं, इसकी फ्रांसिक रिपोर्ट भी आ गई। उसमें अपनी रिलेटिव की गुड लक कंपनी बनाई हुई है फाइनेंस ऑफिसर ने, इसी तरह दूसरे ऑफिसर्स ने भी बनाई हुई है। लेकिन सबसे जो मैं आपको ब्लंडर बताऊं कि यहाँ पे जो टेंडर हुए हैं, यहाँ उकाड़ा की जो सड़कों के इन्होंने टेंडर किए हैं, 70-80% जो मौके पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसकी पेमेंट आज की तारीख पर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि आज की डेट तक उनकी पेमेंटें इन्होंने सारी क्लियर कर चुके हैं और काम 20% भी नहीं हुआ। इससे ज्यादा करप्शन ब्लंडर्स अगर कुछ चेक करना ईमानदार अफसर आ जाए तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, इसमें तो छुट्टी कुछ नहीं सकता ना। लेकिन होता क्या है कि एंटी करप्शन में अगर FIR दर्ज होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाती है, फिर ये हाई अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहां पे JIT बन जाती है, JIT भी बन के क्लियर हो जाती, फिर भी एक्शन नहीं होता, जबकि इनके खिलाफ जुडिशियल एक्शन केसेस सामने आते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। सलीम शेख, आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि शहबाज शाहीन ने कहा कि चीजें सामने आती हैं लेकिन आला हुक्काम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अब जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया वजीर आला पंजाब का, तो ये
क्या प्रोसेस है, किस तरह से आला हुकाम तक चीजें जाएंगी और कब ये तमाम तर मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे? देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है उसी ने जो है ये वजीर आला के इल्म में लेकर आना होता है, लेकिन अब चूंकि वहाँ पर जो डीसी बैठे हुए हैं ज़ीशान हनीफ, वो खुद एक ब्यूरोक्रेट है, तो लिहाजा ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने जो अफसरान साथी कुलीग होते हैं उनकी करप्शन या उनके जो भी कोई गलत काम है उनको अपनी हद तक जो है वो कोशिश करते हैं कि पर्दा डाल के रखें, लेकिन बाद का जो है वो पर्दा डालने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो उकाड़ा के केस में तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने जो है वो मरियम नवाज जो कि वज़ीर पंजाब है उनको जो है वो उकाड़ा की करप्शन के हवाले से जो है वो सामने नहीं आने दिए ये बातें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें एक अगर मॉडल डिस्ट्रिक्ट की बात हो, पहले तो होता है ना कि अशाई के हवाले से, तो अगर करप्शन के हवाले से मॉडल डिस्ट्रिक्ट की बात हो तो उकाड़ा शायद सबसे आगे निकल जाएगी। उकाड़ा जो है वो करप्शन में सबसे आगे है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जैसे भी शहबाज साहब बता रहे थे कि करोड़ों रुपए के जो है वो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन 20% काम होने के बावजूद जो है वो 100% अदायगियां कर दी गई हैं। और ये माजी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा, जितना काम होता है उतने ही पैसे जो है वो अदा किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ठेकेदार मुलव्वस है उसने 20% काम करके 100% पैसे ले लिए और फिर वो हुकूमत के पैसे से ही बिल्कुल जिला कौंसिल उकाड़ा में करोड़ों रुपए की करप्शन का स्कैंडल और उसके इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन तमाम तर चीजें सामने आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ लाहौर से ब्यूरो चीफ सलीम शेख मौजूद थे, शहबाज शाहीन मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।